नमस्कार दोस्तों, कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया जीत सकता है हर वो इंसान अगर शनि उनकी जन्म कुंडली में कारक भाव में स्थित हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शनिदेव के बारे में, जिनको लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि क्या शनि की साढ़े सती मनुष्य के जीवन में उनको बर्बाद करने के लिए आती है। उनकी महादशा में क्या सब कुछ चौपट हो जाता है। ये भ्रांतियां ही तो हैं कि हम किसी भी ग्रह के बारे में सोचे बैठे हैं जो हमसे लाखों किलोमीटर दूर हैं, और हम ये सोचे बैठे हैं कि वो हमें बर्बाद कर रहा है। हम अपने पाप को नहीं देख रहे हैं, हम अपने कर्मांश को नहीं देख रहे हैं, लेकिन ब्लेम किसी ग्रह को दे रहे हैं कि मेरी कुंडली में शनि यहां पर बैठा है, शनि की महादशा है, शनि की साढ़े सती है, इसने मुझे बर्बाद कर दिया। पहले तो ये मिथ समाप्त करना होगा, क्योंकि ये मिथ ही तो है कि जिस ग्रह की वजह से हमारे पास अभी जो कुछ है, जो बचा हुआ है, हम उसी ग्रह को ब्लेम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि 11वें घर में बैठ जाए, वो इतिहास रचने का काम करते हैं। वो जीवन की सबसे ऊंची बुलंदियों को छूते हैं। वो 100 करोड़ सोचते हैं तो 1000 करोड़ के मालिक बनते हैं, 1000 करोड़ सोचते हैं तो 10,000 करोड़ के मालिक बनते हैं, 10,000 करोड़ सोचते हैं तो लाख करोड़ के मालिक बनते हैं। ऐसे देते हैं शनिदेव। शनिदेव के नेचर को समझना है, उनके प्रभाव को समझना है, उनके व्यक्तित्व को समझना है, उनकी पर्सनैलिटी को समझना है। अगर हमने समझ लिया तो हमें देने में वो कोई कमी नहीं करेंगे। सिर्फ हमें उनके जैसा बनना है। हमें किसी का पैसा नहीं मारना, हमने किसी को दुखी नहीं करना, हमने किसी को चीट नहीं करना, हमने किसी को बद्दुआएं ना देनी है, ना बद्दुआएं लेने का कोई काम करना है। आपका शनि आपको बलवान बनाएगा। जरूरतमंदों की हमेशा सहायता करते रहें, जरूरतमंदों की हमेशा हेल्प करते रहें। यही तो शनिदेव का न्याय है। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में 11वें घर में बैठ जाए, वो तो राजा बनता ही है। उसके अलावा 6ठे भाव में, 8वें भाव में, 10वें भाव में और 12वें भाव में शनि का होना, शनि को इन भावों में कारक माना गया है। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि इन भावों में से किसी भी भाव में बैठ जाए, इनमें से किसी भी भावों में बैठ जाए, वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कम समय में बहुत बुलंदियों को छू लेता है, अतः संपत्तियां बना लेता है, अपने बच्चों के लिए इतना जोड़ देता है कि कई पीढ़ियां बैठ करके भी खाना चाहें तो आराम से खा सकती हैं। लेकिन अगर उसमें पाप से जुड़ा हुआ पैसा है, पाप से लिप्त पैसा है, किसी की बद्दुआओं से मिला हुआ पैसा है, किसी के कष्टों से मिला हुआ पैसा है, तो एक दिन आपके बच्चों के माध्यम से, एक ही पीढ़ी बाद आपके बच्चों के माध्यम से वो दर बदर हो जाएगा, और आपके बच्चों की मृत्यु का कारण भी यही पैसा बनेगा, आपके बच्चों की बर्बादी का कारण भी यही पैसा बनेगा। यही शनि का न्याय है। शनि ना किसी से डरते हैं, ना किसी से उनको रिश्वत चाहिए, ना किसी से उनको चापलूसी चाहिए। चापलूसी लोगों से तो वो सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, रिश्वती लोगों से वो सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। शनि के साथ सामने सच जाओ, सच्चे मन से जाओ, सच्चे हृदय से जाओ, सच्ची भावना के साथ जाओ। दिखावा उनको पसंद नहीं है। मैंने कई वीडियो देखी हैं प्रेमानंद जी महाराज की। कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व में मुझे लगता है कि शनिदेव भगवान का बहुत सारा आशीर्वाद उनको प्राप्त है। उनके अंदर भी कोई मोहमाया, कोई किसी चीज की लालसा नहीं है। उनके फेस में जो ओरा है वो देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि उनके शनि 10th घर में बैठे होंगे, या उनके शनि उनके 2nd हाउस में बैठे होंगे, या उनके शनि उनकी जन्म कुंडली के 9th हाउस में बैठे होंगे। ऐसे लोग महान तपस्वी भी बन जाते हैं। शनि अगर 9th हाउस में चले जाएं, धर्म, तप, श्रद्धा, भाग्योदय, दूर की यात्राएं, जल प्रवास, तत्व ज्ञान, बुद्धिमता, ग्रंथ, दीक्षा, देवग्रह, ग्रंथों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, पुण्य आत्मा बन जाते हैं वो लोग जिनका शनि 9th हाउस में, मित्र राशि में, शिव राशि में, उच्च राशि में विद्यमान हो। शनि को 2nd हाउस में अच्छा नहीं माना जाता, शनि को
फोर्थ हाउस में अच्छा नहीं माना जाता, शनि को सेवेंथ हाउस में अच्छा नहीं माना जाता, शनि को फिफ्थ हाउस में अच्छा नहीं माना जाता। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लगन के शनि भी खराब नहीं होते। जीवन के 3 चरण अगर हम 30-30 साल को 3 भागों में या 30-30 साल के 4 भागों में विभाजित कर लें तो पहले 30 साल अगर आप मेहनत कर लोगे, रज के मेहनत कर लोगे, रज के तपस्या कर लोगे, तो 30 साल से 60 साल में आप राजा बन जाओगे। राजा बनने के बाद 60 साल से 90 साल के बीच में आप दानकर्ता बन जाओगे। 90 साल से 120 साल के बीच में आप परम धाम को प्राप्त हो जाओगे। यह शनि का प्रतिरूप है, यह शनि का अपने तरीके से कार्य करने का नेचर है। जिसके शनि सेकंड हाउस में होंगे ऐसा व्यक्ति ईगोस्टिक बन जाएगा, घमंडी बन जाएगा, उसकी वाणी गंदी होगी, उसकी मुंह से बार बार गालियां निकलेंगे, वो किसी को भी। लेकिन अगर ये चीजें व्यक्ति के अंदर हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्यवश बातें हैं कि मैं बताना चाहूंगा कि जिसका शनि सेकंड हाउस में बैठा वो कर्कश बोलता है, तेज बोलता है, गाली गलौज करता है, बदतमीजी करता है, अपने परिवार का, कुटुंब का अपमान करता है, अपने परिवार के लोगों से प्यार नहीं रखता, धोखा देने में लगा रहता है, चीट करने में लगा रहता है, तो वो अपनी बर्बादी के बहुत सारे गड्ढे खोदता जा रहा है और बहुत जल्दी वो उस गड्ढे में गिरेगा और अपना विनाश कर लेगा। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। सिर्फ आपकी बुद्धि से आप एक गलत डिसीजन लेते हो और आपका विनाश हो जाता है। जिसका शनि तीसरे घर में बैठा उसको पराक्रमी बनाता है। भाई बहन जितने भी आस पड़ोस के लोगों से रिश्ते उसके अच्छे नहीं होते, भाइयों के साथ भी रिश्ते अच्छे नहीं होते। कई बार ये भाई की डेथ भी देता है, भाई की प्रॉपर्टियां भी छीनने के लिए आपको उकसाता है। ऐसे में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपका कोई भाई है तो भाई के साथ जितना अच्छा रिलेशन आप रखेंगे, उससे जितना प्यार रखेंगे, जितनी केयर करेंगे, तो आपका शनि उसको प्रोटेक्ट करेगा। जरा से भी आप अपने भाई से ईर्ष्या या आप अपनी हीन भावना का शिकार होते हैं या उससे द्वेष भावना रखते हैं तो आपका भाई उनके जीवन में काफी कष्ट दे सकता है। तो अपने भाई के साथ प्यार बना के रखें। चौथे घर का शनि माता को कष्ट देता है, माता को खतरा, क्योंकि शनि सूर्य भगवान की जो पत्नी है संज्ञा, उनको अपनी माता नहीं मानता। जब संज्ञा माता सूर्य देव के ताप को नहीं सहन पा रही थी तब ब्रह्मा जी के कहने पर वो तपस्या करने चली गई, और जब तपस्या करने गई तो उन्होंने अपना एक प्रतिबिंब, अपनी छाया बिल्कुल अपनी हूबहू अपनी जगह छोड़ के चली गई। एक घोड़ी का रूप धारण करके हिमालय पर कई वर्षों तक तपस्या करती रही। इसीलिए कहते हैं कि घोड़ी या घोड़े का आप नाल का छल्ला आप राइट हैंड के मिडिल फिंगर में डाल लेते हैं तो उससे शनि के दुष्प्रभावों में कमी आती है। तो शनि जब संज्ञा वापस लौटी तो सूर्यदेव को सारी बात बताई, तो सूर्यदेव ने उनकी जो प्रतिबिंब छाया थी उनको जलमग्न होने का आदेश दिया। वो जलमग्न हो गई। सूर्य को अपनी माता का हत्यारा मानते हैं और संज्ञा को अपनी माता वो नहीं मानते। तो अगर किसी भी जातक के जन्म कुंडली में चौथे घर में शनि बैठे हैं और आपका जरा सा भी मतभेद माता के साथ होता है तो उनको संज्ञा समझ लेते हैं और वो आपकी माता को बहुत बीमारियां, बहुत परेशानियां, बहुत कष्ट दे सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अगर अपनी, जिसकी कुंडली के चौथे घर में शनि हो, ऐसा व्यक्ति अपनी माता की सेवा करे, माता के चरणों को स्पर्श करे तो वो उनको छाया समझते हैं। फिर माता की बहुत टेक केयर करते हैं और उस सेवा भाव से प्रसन्न होकर आपके दुखों का भी अंत करते हैं और आपके जीवन में खुशियां भर डालते हैं। पांचवें घर में संतान के साथ कमी होती है, पिता के साथ संबंधों में बर्ताव में रूखापन होता है, पिता को हार्ट या बीपी की प्रॉब्लम होती है, कई सारे कष्ट परेशानियां, संतान कई बार मिसकैरेज हो जाती है, अबॉर्शन कराना पड़ता है, संतान होने में विलंब होता है। बहुत अच्छा फिफ्थ हाउस में शनि को नहीं माना गया। छठे घर में रोग ऋण शत्रुओं से मुक्ति दिला देते हैं। सेवेंथ हाउस में पत्नी के साथ डिटैचमेंट होती है, पत्नी के साथ रिलेशनशिप नहीं चल पाती है, डिवोर्स भी हो जाता है। कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि सेवेंथ हाउस का शनि पत्नी की मृत्यु भी देता है। तो ये सब चीजें तभी देता है जब आप उसके विरुद्ध हो। जब आप उसके साथ रिलेशन अच्छा रखते हो तो उत्साह से भर देता है, उसकी सारी परेशानियों को, कमियों को
दूर कर देता है। 8th हाउस के शनि कारक हैं। 9th हाउस में मैंने बताया कि भाग्य विधाता बन जाते हैं। धर्म तरफ में रुचि हो तो विश्व विख्यात बना देते हैं। और 10वें घर का स्टेटस, ओहदा, कीर्ति, उद्योग, बड़ी पदवी, नौकरी, राज्य सत्ता, चाहे आप जॉब में हैं, बिजनेस में, हर जगह जिस भी चीज में हैं, इतनी इंप्रूवमेंट आप करते चले जाते हो कि आपको कोई कंपेयर जीवन में नहीं कर पाता। सिर्फ ये कहते हैं कि एक दिन ये हमारे साथ काम करता था, आज देखो कितने करोड़ का मालिक बन गया। तो ये सब दोस्तों शनि भगवान की देन है। हमें शनि भगवान की शरण में रहना चाहिए, बड़ा पॉजिटिव सोचना चाहिए, बड़ा पॉजिटिव रहना चाहिए। उनके बारे में ये मिथ मन से निकाल देना चाहिए कि शनि की वजह से हमारे जीवन में बर्बादी है। शनि की वजह से अगर कष्ट भी है तो वो हमें प्योर गोल्ड बनाना चाहते हैं, प्योर स्वर्ण बनाना चाहते हैं, 24 कैरेट का गोल्ड बनाना चाहते हैं, कष्टों से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, हमारा प्रायश्चित पूरा करके हमें मोक्ष के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। तो शनिदेव के बारे में बिल्कुल जो भी मिथ्य है, जो भी मिथ है, जो भी मिथ्य बातें उनके बारे में है, वो सब दूर कर दीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत काम करता है। बहुत सारी चीजों में मैंने खुद पाया है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप होते चले जाते हैं। अगर आप हमेशा बोलोगे यार बहुत ही ऐसा ही टाइम चल रहा है, बहुत खराब चल रहा है, बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत, एक दिन ऐसा ही समय आता है, फिर रियलिटी ये होती है। और आप बोलो ना नहीं यार भगवान बहुत बढ़िया टाइम चल रहा है, बहुत बढ़िया, आपका कितना भी खराब होगा ना, थोड़ा समय बीतेगा, आपके शब्द ईश्वर तक पहुंचेंगे और आप बोलोगे यार मैं तो सिर्फ ऐसे ही बोलता था, लेकिन अब तो वाकई बहुत बढ़िया टाइम चल रहा है। बहुत बढ़िया मतलब बहुत बढ़िया, ना गाड़ी की कमी, ना घर की कमी, ना खाने की कमी, ना पीने की कमी, ना जीवन में सुखों की कमी, सारी चीजें आपको प्राप्त हो जाती हैं। हम मुंह से जो पॉजिटिव शब्द निकालते हैं ये ईश्वर तक पहुंचते हैं। कई बार हम जब 23:23, 22:22, ये सुपर पावर नंबर्स होते हैं। 11:11 सुपर पावर नंबर है। और जब आप ऐसे समय पर घड़ी को देखते हो और आपको दिख जाए 22:22, 11:11, 21:21, 23:23, 24:24, तो ये सुपर पावर नंबर हैं जो आपकी बातों को तेजी से ईश्वर तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसका तात्पर्य आपके सराउंडिंग ईश्वरीय शक्तियां हैं, एंजल्स हैं, जो आपकी पॉजिटिव बातों को ईश्वर तक कनेक्ट कराने का काम करती हैं। तो उस समय अच्छे विश मांगे, अच्छी दुआएं मांगे, अच्छी प्रार्थना करें भगवान से, अपने माता पिता का स्वास्थ्य मांगे, अपने बच्चों का अच्छी एजुकेशन, अच्छी पढ़ाई, अच्छा उनका करियर मांगे, अच्छे संस्कार उनके लिए मांगे, आपकी हर विश पूरी होती चली जाएगी। दूसरों की प्रॉपर्टी अपनी हो ऐसा नहीं मांगना है। तो शनिदेव दोस्तों अपने आप में एक ऐसे ग्रह हैं जिनको किसी से कुछ पूछना नहीं है, डिसाइड करना है और आपकी झोली को, आपकी खाली झोली को भंडार से भर देना है। और अगर जितनी भी भरी हुई झोली हो, आप पापों से लिप्त हो, आप चीटर हो, आपके अंदर ईर्ष्या भाव है दूसरों के प्रति, तो कितनी भी भरी झोली हो, आपकी झोली दुखड़ों से भर जाएगी। वो तो खाली होगी और दुखों से भर जाएगी। तो पॉजिटिव रहिए, अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए, सबके साथ मेल जोल के साथ, प्यार के साथ रहिए। आपकी सारी प्रॉब्लम शनिदेव भगवान के माध्यम से ही समाप्त होंगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। शनिदेव के लिए मैं जाते जाते एक टिप्स देना चाहूंगा, एक छोटा सा उपाय देना चाहूंगा कि जब भी आप उपाय हो शिवालय में जाएं। रोज नहीं जा सकते तो ट्यूसडे और सैटरडे को जाएं। चमेली के तेल का दीपक जलाएं, चमेली के तेल का चहुमुखी दीपक जलाएं और वहीं पर बैठ करके हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का पाठ करें और 10 मिनट ये हाथ इस तरीके से अपनी नाभि से ऊपर रख के ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। उसके बाद गहरी सांसें लीजिए, उन सांसों को धीरे धीरे छोड़िए। इसको 2 से 5 मिनट आप आंखें बंद करके अपने मस्तक से आप अपने कंठ, मुख से कंठ होते हुए, हृदय होते हुए अपनी समझ लीजिए
सभी इंद्रियों को जागृत कर लेंगे। ऐसा आप 2-4 महीने करें, आपको पता चल जाएगा कि शनि देव ही आपके इष्ट देव बन गए। शनि देव ने ही आपके सारे दुखों का अंत कर दिया और शनि देव ही आपके भाग्य विधाता बन गए। जरूर करिएगा, और अगर ये उपाय बहुत लाभान्वित करे तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। विश्वास जरूरी है किसी भी चीज के लिए, मेरे कहने पर नहीं करना। आपको पहले अपने विश्वास को जागृत करना है। जब आपका विश्वास जागृत हो तब आप मेरी चीजों को फॉलो करें। आपका विश्वास मुझ पे होगा, मेरी चीजों को सही से फॉलो करेंगे, आपके किस्मत का जो पहिया है वो अपने आप आगे बढ़ने लग जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी फिर किसी बहुत अच्छे टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कर लीजिए। वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। नमस्कार।